गर्मियाँ शुरू होते ही सबको आइसक्रीम कुल्फी खाने का मन करने लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड कुल्फी की रेसिपी जो बहुत ही मलाईदार और रबड़ीदार बन के तैयार होगी। हेलो फ्रेंड्स, देसी डिश बाय मधु चैनल में आपका स्वागत है। आप देख ही सकते हो हमारी जो कुल्फी है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी बनाना। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुल्फी का प्रीमिक्स तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे मखाना लिया है, काजू लिया है, बादाम लिया है और पिस्ता लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं है पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम प्रीमिक्स तैयार कर लेंगे। जब भी आपको कुल्फ़ी खाने का मन होगा प्रीमिक्स से आप बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन करके एक पैन ले लिया। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा हमें हल्का सा इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। जो भुना हुआ रहेगा तो पाउडर बनाने में हमें परेशानी नहीं होगी। बहुत ही जल्दी ये पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसका पाउडर बनाएंगे। गरम गरम ड्राई फ्रूट्स को भून के हम पाउडर नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। और इसे हम निकाल लेते हैं और उसी पैन में हम मखाना को भी रोस्ट कर लेते हैं। मखाना भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं और इसे भी पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। गैस के फ्लेम को ऑन करके मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 लीटर दूध डालूँगी। और फुल फैट मिल्क मैंने लिया है, जो फुल क्रीम मिल्क होता है वो ऐड किया है और इसे रिड्यूस करना है। यदि आप चाहते हैं कि बिना दूध को रिड्यूस किए हुए, बिना रबड़ी बनाए हुए मलाईदार कुल्फ़ी तैयार करें तो आपको मेरी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। तो फिर मैं बताऊंगी जो बिना रबड़ी बनाए हुए रबड़ीदार कुल्फ़ी कैसे तैयार करेंगे। और दूध तब तक रिड्यूस हो रहा है, तब तक हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चे बहुत ही बढ़िया से इसे खा लेते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब इसका देखिए मैंने पाउडर बना लिया है, ये देखिए पाउडर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसका हम प्रीमिक्स तैयार करते हैं, यानी कि ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तैयार हो गया है। अब हम मखाना को भी पाउडर बना लेते हैं। ये लीजिए, मखाना का भी पाउडर बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मखाना का पाउडर और 1/3 कप यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ली हूँ। मिल्क पाउडर यदि आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीमिक्स बना के हम तैयार कर रहे हैं। इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप चीनी भी डाल दीजिएगा, चीनी का पाउडर बना के डाल दीजिएगा। यदि बिना चीनी आप इस कुल्फ़ी को बनाना चाहते हैं तो दूध जब आपका रिड्यूस हो जाए तो आप यहाँ पे शहद भी डाल सकते हैं, यानी कि हनी डाल के भी आप कुल्फ़ी को तैयार कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारा प्रीमिक्स बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्यों है ना मज़ेदार। जब आपको बनाने का मन करेगा कुल्फ़ी, आप इस प्रीमिक्स को निकालिएगा और फटाफट कुल्फ़ी बना लीजिएगा। तो अब जितना कुल्फ़ी मुझे बनाना है, यानी कि जितना पाउडर मैंने बना के रखा है उसका आधा पाउडर मैं यहाँ पे लूँगी। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी लिया है, जिस चीनी को मैंने पीस के ले लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, लम्प्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दूध ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा दूध देंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे और इसमें लम्प्स नहीं बनना चाहिए। जैसे बॉयल हो रहा है दूध, और उस दूध में यदि हम डायरेक्ट पाउडर को डाल देंगे ना तो बहुत सारे लम्प्स बन जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को हमें नीचे में ही करना है। नीचे में ही थोड़ा सा गुनगुना दूध डाल के इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, इस तरह का पेस्ट हमें बना लेना है। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, बिल्कुल लम्प्स नहीं है इसमें। अब देखिए दूध भी हमारा अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। तो मैं आपको पहले ही बताई थी, यदि आपको दूध रिड्यूस नहीं करना है तो आप यहाँ पे 1 लीटर दूध लीजिए और 1 पैकेट यहाँ पे आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर लीजिएगा। तो बिना दूध को रिड्यूस किए हुए आपकी कुल्फ़ी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें प्रीमिक्स जो बना के रखा था उसे मैंने ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद प्रीमिक्स को हमें लगातार चलाते रहना है, दूध को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये देखिए, हमारा रबड़ीदार टेक्सचर आ चुका है, परफेक्ट ये
कुल्फ़ी बनने के लिए तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे हमें ठंडा करना है, गरम गरम नहीं बनाना है, ठंडा करना है, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना रहना चाहिए। और यहाँ जो होता है ना, पानी पीने वाला जो कप होता है उसमें बनाऊँगी मैं, यानी बिना मोल्ड के हम कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। अब इसे मैं सारे ग्लास में डाल देती हूँ। आप यहाँ पे जो कांच का ग्लास होता है, शीशे का ग्लास होता है, उसमें भी बना सकते हैं, स्टील के ग्लास में बना सकते हैं, या किसी भी बॉल में बना सकते हैं। आपके पास जो बर्तन अवेलेबल है उसमें आप कुल्फ़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक कुल्फ़ी का मटका भी था, उसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। और ये लीजिए, मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं फॉइल पेपर लेके ऊपर से इस तरह से फॉइल पेपर देके बंद कर दूंगी, जिससे कि आइस ना जमे, इसलिए हमें इस तरह से बंद करना पड़ता है। ये लीजिए, मैंने इसे बंद कर दिया और बीच में हम एक होल बना देंगे। ये लीजिए, यदि आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे ग्लास में हम फॉइल पेपर को लगा देंगे। टाइटली हमें लगाना है और इस तरह से होल बना देना है। आप यदि रबर लगा सकते हैं तो वो भी लगा दीजिएगा, लेकिन टाइटली आप इसे इस तरह से कवर कीजिएगा तो वो रबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमने सारे को तैयार कर लिया है। अब जो एक हमारे पास मटका था उसको भी हम बंद कर लेते हैं और इसे हम फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में हम इसे रख के 7 से 8 घंटा हम इसे जमने के लिए रख देते हैं। 6 से 7 घंटे में भी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। आपके पास टाइम है तो आप रात में इसे आराम से जमने के लिए छोड़ दीजिए और सुबह निकाल लीजिए। ये लीजिए, ओवरनाइट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में। अब इसे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये कुल्फी हमारा जम चुका है। आप इसे 5 मिनट पहले फ्रीजर से निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर इसको निकालिएगा तो बहुत ही जल्दी ये निकल जाएगा। और इस तरह हाथों के बीच में लेके इस तरह से हमें रब करना है, जो क्योंकि ये अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाता है। तो आप शीशे के ग्लास में भी यदि इसे जमाओगे ना तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है और बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। अब मैं आपको मटका कुल्फ़ी भी दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। बहुत ही बढ़िया हमारा ये कुल्फ़ी बनके तैयार हुआ है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आया है। कोई कह ही नहीं सकता है ये मार्केट की कुल्फ़ी नहीं है। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये हमारा मलाईदार रबड़ीदार कुल्फ़ी बनके तैयार हो गया है। मैंने इस पे थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।